जो असाइनमेंट नंबर 1 है ना, वो ये थी कि हमने एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे उसको और हमने उसको PHP को और MySQL को जो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी करना है। तो सबसे पहले तो हम PHP माई एडमिन में जाके एक डेटाबेस का नेम रखेंगे MyDB, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मैं पहले क्रिएट कर चुकी हूँ ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। और इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के नेम के, जिसके अंदर 4 कॉलम्स होंगे। पहला होगा नेम का, दूसरा ईमेल का, तीसरा एज का और आईडी का, ठीक हो गया। और ये हम इसमें ये करेंगे कि अब इसके अंदर हम कोई भी क्यूरी इंसर्ट करवा के देख लेते हैं। ये मैं पहले इंसर्ट करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब क्यूरी इंसर्ट करवा लेते हैं। सो सबसे पहले तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, टेबल का नेम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेम, ईमेल और साथ में एज, ठीक है। और इसको कर दिया क्लोज। वैल्यूज इसमें कोई भी देख देते हैं, मतलब पहला नेम दे देते हैं फोजिया, ठीक है। और ईमेल fosia@gmail.com, ठीक है। और एज दे देते हैं 30 के। अब हम चेक कर लेते हैं आवर रिकॉर्ड इज़ इंसर्टेड और नॉट। तो गो पे गए तो हमारी रो जो अब इंसर्ट हो गई हुई है। अब हम जाके देख लेते हैं कि हमारा जो टेबल है उसमें हमारा रिकॉर्ड गया है या नहीं। तो ये देख सकते हैं अभी हमने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है वो टेबल में जा चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला पहला काम, ठीक है। दूसरा काम ये है कि हमने अब HTML फॉर्म क्रिएट करना है रजिस्ट्रेशन। HTML के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ठीक है। और उस फाइल का नाम हम रखेंगे studentform.php, ठीक है ना। और हमने एक्चुअली इंसर्ट कराना है डाटा अपना PHP के अंदर, तो उसके लिए हमें PHP की फ़ाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि इंसर्ट student.php के नेम से होगी, ठीक है। इसके अंदर हम वही 3 एट्रीब्यूट्स लेंगे, नेम, ईमेल, एज, ठीक है। और इनपुट करवा देंगे, ठीक है। अब दूसरी फ़ाइल भी देख सकते हैं। जब तक हम दूसरी फ़ाइल क्रिएट नहीं करेंगे हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि इस फाइल के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने PHP स्टार्ट किया, वही 3 एट्रीब्यूट्स इधर गेट किए। और ये जो है ये एक फंक्शन है जो हमारी डाटाबेस को PHP को MySQL के साथ कनेक्ट करता है। ये 4 पैरामीटर्स देता है, लोकल होस्ट, रूट और MyDB। उसके बाद अगर कनेक्शन हो तो कनेक्टेड ओके हमें शो करवाता है, और हम डाटाबेस के अंदर जाके देख लेते हैं कि हमारा रिकॉर्ड जो है इंसर्ट हुआ है या नहीं। और यहाँ पर हमने वही क्यूरी लिखनी है, ठीक है ना। और अब हम इसको करेंगे Ctrl+S और फाइल का नेम देख लेते हैं insert student PHP। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जाएंगे, ओके। यहाँ पर जाके ओपन कर लेते हैं दोबारा से लोकल होस्ट। हमारी फाइल का नेम है studentform.php, studentform.php। तो एंटर किया, नेम, ईमेल, एज वही सब आ गया। नेम दे देते हैं हम इसके अंदर। अब नेम इसके अंदर दे देते हैं, अलीज़ा, ओके, अलीज़ा। ईमेल दे देते हैं अलीज़ा gmail.com, ठीक है। और एज दे देते हैं 15। रजिस्टर किया तो कनेक्टेड होके ये इंसर्ट student.php की फ़ाइल ओपन होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इनको कनेक्ट करना है, और जब इनको हम सबमिट कराएंगे, रजिस्टर कराएंगे अपना डाटा, तो हमें कनेक्टेड होके शो होगा। इसका मतलब है कि हमारी डाटाबेस जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। और अब हम जाएंगे यहाँ पर जाएंगे और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डाटा है अलीज़ा वाला वो इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो गया हुआ है। तो यही था हमारा टास्क। हमने PHP को MySQL के साथ कनेक्ट करना था। उसके लिए सबसे पहले हमने डाटाबेस क्रिएट करनी थी, उसके अंदर टेबल क्रिएट करना था,
फिर हम कुछ भी इंसर्ट करवा के चेक करना था, और उसके बाद नोटपैड में जाके HTML में हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना था, और फिर उसको PHP के साथ कनेक्ट करने के लिए एक PHP की फ़ाइल बनानी थी। तो ये था हमारा टास्क जो कि अब कंप्लीट है।